एक परिवार में दो सदस्य रहा करते हैं, एक माँ और दूसरा बाप। माँ का नाम प्रतिभा और पिता का नाम दीपचंद था और उनके पास दो बालक थे। एक लड़के का नाम दीपक और दूसरे का अभिषेक था। दोनों बच्चे में काफ़ी प्रेम था। दोनों बच्चे कहीं जाते थे तो साथ में जाया करते थे और एक ही साथ में रहा करते थे। एक थाली पर खाना खाया करते थे, एक ही खाट पर सोया करते थे। काफ़ी मित्रता थी बच्चों में। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं कृष्णा मामा बघेली चैनल से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले के एक छोटे से गांव देवधाम की है। तो उन दोनों बच्चों में काफ़ी प्रेम था, दीपक और अभिषेक में। एक ही साथ स्कूल जाया करते थे और एक ही साथ दोनों पढ़ाई पूरी किया और तब तक जवान हो जाते हैं बच्चे, 18 साल का हो जाते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों की शादी कर देता हूँ, अब अपना परिवार बसाएंगे। तो माँ बाप एक ही घर में बच्चों की शादी ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते एक ही घर में शादी मिल जाती है बच्चों के। वहाँ से दोनों बहन रहती है और यहाँ से दोनों भाई रहते हैं और दोनों भाइयों की शादी हो जाती है, वहाँ से दोनों बहनों की हो जाती है। शादी करके आते हैं, घर में 6 लोग हो जाते हैं। 6 लोगों का परिवार हो जाता है और अच्छी तरह से कुशल मंगल से सब लोग रहा करते हैं। अब पड़ोसी को अच्छा नहीं लगा। वो लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं पर पड़ोसी जलने लगता है, किसी का भी हो, कहीं का भी हो। तो पड़ोसी को अच्छा नहीं लगा उनके कि आपस में इनके तोड़ फोड़ करूं। तो पड़ोसी ने अपनी पत्नी को भेजा उनके घर। उस घर की मोहन लेने लगी पड़ोसी की पत्नी कि इनमें इतना मित्रता क्यों है। तो पता चला कि दोनों बहन हैं, सब मालूम पड़ जाता है जब। तो दोनों बहनों को इधर उधर पड़ोसिन करने लगी। दोनों भाई बेचारे बाहर प्रदेश कमाने जाने लगे। एक का सैलरी थोड़ा कम था और एक का ज़्यादा था। तो पड़ोसिन बोलने लगी कि देखो तुम्हारे घर वाले का पगार ज़्यादा है और उसके घर वाले, छोटी के घर वाले का पगार कम है। जिसका कम है तो वो बैंक में रख रहा है, तुम्हारे वाले का ज़्यादा है तो तुम्हारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो अपने बच्चों के लिए भी तुम रखो। तो औरत कहीं का भी हो, किसी की भी हो, चाहे हमारी बहन क्यों ना हो, औरत बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती हैं। जब कैंकई जैसे रानी बहकावे पर आ जाती हैं तो आजकल की औरतों में तो आम बात है। एक बहन बहकावे पर आ जाती है और दूसरी बहन से मुंह फुलाने लगती है। फर्क पड़ जाता है उसके प्रेम में। तो दूसरी बहन पूछती है, छोटी आज हमसे तुम नाराज़ क्यों हो, बोलती क्यों नहीं है। तो छोटी कुछ नहीं जवाब देती है और अपना काम करती है। बड़ी वाली भी बहन काम करती है। आपस में धीरे धीरे इसी तरह तकरार बढ़ते गया। वो अपने आदमी से बताई फ़ोन करके कि हमसे छोटी बोल नहीं रही है। क्या मालूम पड़ोसिन एक दिन आई थी, तब से छोटी मेरे से नाराज़ है, मेरे से नफ़रत करती है, नहीं बोल रही है। तो उन्होंने बोले कि चलो कोई बात नहीं है, नहीं बोलती होगी, कुछ हो गया होगा। तो इसी तरह चलते गया, 1 साल 2 साल तक चलते गया। मनमुटाव हो गया दोनों भाइयों का और दोनों बहनों का धीरे धीरे। जब मंथरा जैसे दासिन कैंकई जैसे रानी को फोड़ सकती है तो पड़ोसी को क्यों नहीं फोड़ सकता है। एक बात चलते गई। जब दोनों भाई घर आए तो औरत ने दोनों भाइयों से उनको आपस में भिड़ाने लगी कि तुम अलग कमाने जाओ, वो अलग कमाने जाएगा, तुम अपने लिए रखो, वो अपने लिए रखेंगे, अब हम दोनों का नहीं जमेगा। तुम ज़्यादा कमाते हो, कम कमाता है,
खर्चा हमारा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अब अलग अलग रहेंगे। तब दोनों भाई ने एक दूसरे को बोलते हैं, चलो भाई छोटे हिस्सा बांट लेते हैं, ज़िंदगी भर किसी का साथ नहीं होता है, किसी का नहीं जमता है, तो चलो हम लोग हिस्सा बांट कर लेते हैं। छोटा भाई कहना मान जाता है, ठीक है भैया, आपका आज्ञा का पालन जरूर करूँगा। दोनों भाई हिस्सा बांट कर लेते हैं। अब दोनों परिवार बिखर जाते हैं। जितना कष्ट में कमाई आती थी वो कमाई किसी काम पर लगाते थे, कहीं जायदाद ज़मीन खरीद लेते थे बड़ी बड़ी जगहों पर 2 लाख 4 लाख की, पर वो सब बंद हो चुका उस पड़ोसी के कारण। दोनों भाई साथ में रहकर ट्रैक्टर भी खरीदे थे, पर ट्रैक्टर किस्त से था, किस्त में लिए थे। जब दोनों भाई अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के झार में औरतों के झार से ट्रैक्टर की किस्त नहीं जमा करते हैं, ट्रैक्टर वाली कंपनी वापस खींच लेती है ट्रैक्टर को और परिवार में विखंडन चालू हो जाता है, आपस में तोड़ फोड़ चालू हो जाती है। परिवार बिखरने लगता है एक पड़ोसी के कारण। जब परिवार में समझ नहीं होती है तो इसी तरह धीरे धीरे चलते गया। पड़ोसी को मज़ा आने लगा, देखो आपस में फूट गए, अब भटक रहे हैं। तो पड़ोसी ने सोचा इतने में मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा और बढ़ाऊं, मामला को थोड़ा और गंभीर करता हूं। पड़ोसी ने उन दोनों के खेत में जाकर और 2-4 आदमी को बुलाकर उनके खेत के चारा काट लिया करते थे अपने भैंसों के लिए, और जो ज्वार बाजरा बोया रहा करता था तो ज्वार बाजरा भी काट कर लाता था। धीरे धीरे इसी तरह चलते गया और पड़ोसिन की पत्नी आती थी तो बड़े भाई की पत्नी को बता देती थी, एक दिन मैं तुम्हारे खेत में तुम्हारे बहन को देख रही थी कि वो चारा काटती है और साथ में तुम्हारे खेत की ज्वार बाजरा भी काट लाती है। तो बड़ी बहन कहना मान जाती है और अपने पति से बताती है कि छोटी जाती है, हमारे खेत में चारा काटती है और ज्वार बाजरा भी साथ में काट लाती है, पड़ोसिन ने बताई है। तो बड़ा भाई बोलता है, हो गया, काटने दो, उसकी जैसी इच्छा होगी वैसी करेगी, इसलिए कि उसका भी उधर ही खेत है, जब हम अपने रंगे हाथ पा जाएंगे तभी मानेंगे, हम दूसरे के बहकावे पर नहीं आएंगे। भाई के तो समझ थी, पर उस औरत की समझ नहीं थी। औरत किसी की भी हो, चाहे हमारी बहन क्यों न हो, एक दूसरे के बहकावे पर ज़रूर आ जाती हैं। तब आपस में दोनों झगड़ा करने लगती हैं, बोलती हैं तू हमारे खेत से चारा काट कर लाती है, घास काट कर लाती है और साथ में ज्वार बाजरा भी काट लाती है। तो छोटी बोलती है, दीदी मैं ऐसा नहीं करती हूँ, तुमको कौन बताई ऐसा? तो बोली वो पड़ोसिन बताई कि वो देखी थी एक दिन। तो बोली, पड़ोसी से दोनों पूछताछ करने लगे। पड़ोसिन बोली, हाँ तुम्हारे जैसे आदमी एक मैं देखी थी तो मैं बोल रही हूँ। वो बात चलती गई, आपस में दोनों इसी तरह के लड़ते झगड़ते गए। पड़ोसी को तो बहुत मज़ा आता था जब वो लड़ाई झगड़ा करते थे। धीरे धीरे ये बात चलती गई, पड़ोसी को इतने में आनंद नहीं आ रहा था। पड़ोसी ने सोचा और मामला गंभीर करते हैं ताकि ये और टूट फूट हो जाएं। पड़ोसी ने एक दिन अचानक एक दूसरे भाई के पास गया, बोला चलो इनके घर में हम दोनों झगड़ा करवाते हैं अच्छी तरह। पड़ोसी ने जाता है, एक भाई की भैंस और गाय ढील देता है, उन्हीं के खेत में जाकर लगा देता है और वहाँ आकर बताने लगता है कि देखो तुम्हारे छोटे भाई की भैंस और गाय खेत में पड़ी है, ये लोग ढील कर चराते हैं। तो बड़ा भाई जाता है और देखता है तो हकीकत में उनकी गाय और भैंस खेत में पड़ी रहती है। वहाँ से खेत कर लाता है और मारने लगता है भैंस और गाय को। फिर आकर यहाँ उनको 4 अक्षर गाली देता था, सुनाता था। बड़ा भाई बोला, छोटे अब हमारा तुम्हारा सही नहीं चलेगा, हम बहुत कहना मान चुका हूँ तुम्हारा कि भाई पड़ोसी भिड़ाता है इधर उधर। आज तो पड़ोसी नहीं भिड़ाया, आज देखो तुम्हारी गाय भैंस हमारे खेत में पूरा नुकसान कर दी, पूरा चर ली।
अब हम रिपोर्ट करने जाऊंगा। बड़ा भाई रिपोर्ट करने चला जाता है और रिपोर्ट कर देता है। इधर दोनों आपस में, फिर छोटा भाई भी नाराज़ हो जाता है, बोला तुम रिपोर्ट करने क्यों गया। दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, इतना तक कि हाथापाई भी हो जाता है दोनों का। तब पड़ोसी को बहुत आनंद आता है, उछल कर हंसने लगते हैं आपस में। फिर बात बढ़ती गई, पुलिस वाले आए, दोनों से पूछताछ किए, दोनों भाइयों और दोनों बहनों से। उन्होंने जो जैसा बात थी वो बताएं। रोड के चौराहा के बाजू में था, तो वहाँ पर सरकार ने कैमरा लगा रखा था चौराहे पर कि चार रास्तों का चौराहा है, इधर एक्सीडेंट होते रहता है, तो कैमरा लगा देता हूँ कि किस गाड़ी वाले की गलती है, किसकी गलती है, उसमें सब दिख जाता था। तो दोनों भाइयों से पूछने लगे और भाइयों ने बताया, हम दोनों भाई साथ में बचपन में एक साथ में एक थाली में खाना खाया करते थे, एक खाट पर सोया करते थे, आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। और एक ही घर में हम दोनों भाई की शादी हुई, वहाँ से एक ही बहन है दोनों, और हम यहाँ से एक ही भाई, दोनों एक ही घर के भाई हैं। तो आपस में हम लोग के वजह से झगड़ा नहीं हुआ। जिस दिन से पड़ोसी लग गए हम लोग के पीछे, उस दिन से झगड़ा चालू हो गया। तो पुलिस वालों के मन में शंका हो जाती है। पुलिस वालों ने पूछा तुम्हारा खेत कहाँ पर है। वो लोग ने बताया कि हमारा उस चौराहा के बाजू में हमारा खेत है। इन्होंने वहाँ गाय और भैंस ले जाकर हमारी खेती चरा ली, तो हम इसीलिए झगड़ा किया और रिपोर्ट किया आपके पास। पुलिस वाले दोनों को ले जाते हैं और पड़ोसी को भी ले जाते हैं, कैमरा में चेक करते हैं। कैमरा में पकड़ा गया कि गाय भैंस को खेत कर पड़ोसी ने ले जाता है और बड़े वाले भाई के खेत में लगा देता है, फिर वापस चला आता है। तब पुलिस वालों ने पड़ोसी को पकड़ कर ले जाते हैं, जेल में बंद कर देते हैं और दोनों भाई को भी जेल में बंद रखते हैं। तब तक गांव का मुखिया, जिन्हें सरपंच बोला जाता है, सरपंच थाने पर जाते हैं और थानेदार से बात करने लगते हैं, देखो मैं जमानत लेने आया हूँ, ये दोनों भाई का कोई दोस्त नहीं है, जो ये साथ में पड़ोसी है, यही पड़ोसी सब किया है, जो कष्ट तकलीफ़ देना है, जो दंड देना है तो इसी पड़ोसी को दो। तो वकील दोनों भाइयों को और उस पड़ोसी को बुलाते हैं और समझाने लगते हैं, देखो ये दोनों भाई हैं, वहाँ से दोनों बहन हैं, इन दोनों का आपस में झगड़ा तो नहीं होना चाहिए, पर तुम्हारे वजह से ये दोनों का झगड़ा हो रहा है, तो तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। जिस तरह से ये कर रहे हो उस तरह से शोभा नहीं देता है। देखो इस दुनिया में आए हो तो सब अपने से कमाओ खाओ और मौज मस्ती से रहो, एक दिन तो सबको यहाँ से जाना है। जिस ज़मीन के लिए और जिस अनाज और घास के लिए तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, वो हमारे और तुम्हारे पूर्वज ने सब छोड़कर यहीं चले गए, और हम लोग भी यहीं सब छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। तो इस ज़मीन और घास के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो दोनों भाई के समझ में आया कि पड़ोसी के बहकावे पर नहीं आना चाहिए। हम सबको, कोई भी हो, पड़ोसी के बहकावे पर आ जाएगा तो उनका सर्वनाश होना निश्चित है, कहीं का भी हो, चाहे हमारे गांव का हो, चाहे आपके गांव का हो, चाहे विदेश का हो, कहीं का भी हो। तो दोनों भाई कहना मान लेते हैं और पड़ोसी को दंड दिया जाता है, 5 साल का कैद और 50,000 जुर्माना। तब पड़ोसी के समझ में आता है जिस तरह से उन दोनों भाइयों का नुकसान हुआ 3 साल से, उसी तरह पड़ोसी का भी 3 साल नुकसान हुआ। तब पड़ोसी के समझ में आ जाता है और आजू बाजू के जो लोग थे तो इनकी कहानी सुनकर सबके समझ में आ जाता है और आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। तो दोस्तों
कैसी लगी हमारी कहानी। इस तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि किसी भाई भाई में नफरत हो रहा होगा तो इस कहानी को सुनकर शायद दिमाग खुल जाए उनकी, और अपनी कीमती समय को बचाएं और आपस में भाई भाई में प्रेम से रहें जितने दिन की ज़िंदगी है। तो धन्यवाद भाइयों बहनों, कल फिर मिलता हूँ अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।